बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे हो चुके हैं, ठीक ठीक है अदिति। और जो बाकी वैसे तो मैं सॉल्व कराऊंगा, तो उसको क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है थोड़ा सा आपको टाइम लगना है, एनालिसिस करनी पड़ती है। टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मैं वो जरूर है, आज 3 तारीख हो चुकी है, ठीक है। आई थिंक आज फ्राइडे भी, फ्राइडे है तो सैटरडे संडे को मुझे टाइम मिलेगा, मैं बना दूंगा। ठीक है। और मैं यही बता रहा हूँ आपको ना, यहाँ पे जितना आपको पढ़ना है मैं पूरा बता दे रहा हूँ, क्या क्या आपको आज पढ़ना है, ठीक है। बस इसमें जो नहीं आता होगा मुझे बोल देना। मैं आज पूरा यही बताने जा रहा हूँ कि थियरी में क्या क्या शॉर्ट नोट्स लिए पढ़ना है। और उसके बाद इसको आप लोग को जो नहीं आता मुझे बता दीजिएगा। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ उसी के हिसाब से एक बार पढ़ भी लोगे तो मैं जो 2 क्वेश्चन पेपर एक दो और करा दूंगा एग्जाम के लिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही आप रखो ना पहले। हम्म। चलिए, ध्यान दीजिएगा। मैं एक तरफ से बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या अपने आपको कल बताया गया, क्या परसों बताया गया, मैं एक तरफ से बता दे रहा हूँ, उससे परेशान ना हो आप लोग। हाँ, स्टार्टिंग से जो भी चीजें हैं एक वीडियो में आवे, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहीं पे डिस्कस भी करता रहूंगा, जैसे तो छोटा, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं यहीं भी दे दूंगा। पूछते भी रहो, अगर कोई क्वेश्चन होगा पूछ भी सकते हो, ठीक है। किसी बेटा कोई क्वेश्चन फंसा हो सॉल्व करते रहो। अंसाल वगैरह होगा, नेट वगैरह, आप तो काफी कुछ कर रहे होगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहना अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो ये आती है कि आपको लैन, मैन और वैन, ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये तीनों आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। नेटवर्क टोपोलॉजी, जिससे कि 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाए ना, जिससे कि 1 मार्क क्वेश्चन भी सही से आपके आ जाए। तीसरा यहाँ पे टोपोलॉजी के बाद, ठीक है। अब नहीं नहीं, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, हर टाइप के क्वेश्चन। और तीसरा यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स के बारे में देख लेना, जैसे HTTP क्या होता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ओके। क्लियर होगी। HTTP क्या होता है, FTP क्या होता है, ठीक है। और SMTP क्या होता है, टेलनेट क्या होता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर याद रख लेना आप लोग, यहाँ पे जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी को जाके देख लो एक दो बार, इतनी बार देखोगे सब रट तो गया होगा ना। ये चीज है, ठीक है। इतना तो आप देख ही लो। एक DNS होता है, उसको भी देख लो, DNS क्या होता है। इसमें से अब किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत आप पूछ लो। चौथा होता है WWW, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये पढ़ लो। क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं ना, तो कहीं कहीं से 1 मार्क आ जाएंगे, कहीं कहीं पे आपके पास 60 नोट्स आ जाएगा, इसलिए आपको पूरा करना पड़ता है। एक पांचवा यहाँ पे थोड़ा सा IP एड्रेस पढ़ लेना। बिट वगैरह के फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं। IP एड्रेस, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे ब्राउजर्स होगा, वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन। नहीं, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आना चाहिए बस, ठीक है। नंबर सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल आना चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलिए, ये हो गया। जैसे क्वेश्चन आज आ गया, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे इस टाइप का, व्हाट डू यू मीन अबाउट। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ गया, व्हाट डू यू मीन
चलो इंटरनेट बताना है, मैं लिस्टिंग कर ले रहा हूँ, एक साथ बता दे रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाई, व्हाट डू मीन, सॉरी बाई नहीं, अबाउट सर्फिंग द वेब, सर्फिंग द वेब। ये क्वेश्चन आ गया, ये आपको अपने व्यू लिखना होता है यहाँ पे तो कोई रिटर्न कुछ होता नहीं है। बताओ क्या होगा, एक एक लाइन में बताओ आप लोग। व्हाट डू यू मीन अबाउट सर्फिंग द वेब, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? हाँ बबली सही है। अबाउट ओवरऑल, अभी मैं आपसे बोलता हूँ, अभी मैं आपसे बोलता हूँ, मुझे कोई सर्च करके बताओ। आप जाते हो गूगल ब्राउजर ओपन करते हो, उस पर कोई कीवर्ड टाइप करते हो, फिर बहुत सारे लिंक ओपन होते हैं, फिर एक लिंक से आप दूसरे लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है। वो जो सारी चीजें आप कर रहे हो, दैट इज आप सर्फिंग द वेब के अंदर ही आएगा ना। जी बबली सही है ना। तो इसका मतलब है, ये एक टर्म है सर्फिंग द वेब, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसी को मिला के बोला जा रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि सर्फिंग द वेब इन्वॉल्व्स, जैसे आपकी सर्चिंग है, ओपन ब्राउजर ओपन करना, कीवर्ड टाइप करना, सर्च करना, एक लिंक से दूसरे लिंक पे क्लिक करना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, ये सब क्या कहलाता है? वेरी, यस नहीं, हाँ सही है, गुड। तो ये चीज है, यही आपका जो है आपका पहला चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपको इतनी चीजें पढ़ लेनी है बस, ठीक है। और ये मीडिया का क्वेश्चन जो आएगा, जो मीडिया का क्वेश्चन आएगा, वायरलेस मीडिया क्या होता है वो तो आप सभी जानते ही हो। ऑप्टिकल फाइबर केबल, को एक्सियल केबल क्या होती है, ये सब तो आप पता ही है आपको, वहां तो कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, नोट्स एक बार जरूर देख लेना, बस जो नोट्स है, जो भी आपने बनाया हुआ है। दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आई थिंक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, ठीक है, इस बार यहाँ पे। तो इसका मतलब है, इसमें आपका जो दूसरा चैप्टर है, उसमें आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं। पहली चीज तो ईमेल सिस्टम में हर चीज पढ़ के जाना है आपको, पूरी ईमेल पढ़ के जाना है। ईमेल में कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। ईमेल सिस्टम आपको पूरा पढ़ के जाना है। अब ईमेल सिस्टम मतलब ईमेल एड्रेस से लेकर के, ईमेल एड्रेस क्या होता है, 60 नोट्स लिख लिख के बताना, ठीक है। एक ईमेल एड्रेस पे क्या होता है, आप क्या लिखोगे इस बारे में ना, कैसे ईमेल का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स ना, स्टेप्स टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है, सबसे लेके यहाँ पे कल बताया गया था, क्रिएट अकाउंट से लेकर के ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात कर लेंगे। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, यहाँ तक स्ट्रक्चर पूरा ईमेल का पूरा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इनबॉक्स वगैरह क्या होते हैं, आउटबॉक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आपका जैसे स्पैम क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें A to Z, यहाँ से मैं कुछ नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है ये क्या है। तो मैं हर बॉक्स के बारे में भी आपको क्या करना है, वहाँ पे जानना है। कैसे रिप्लाई करते हैं, अटैचमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, किसके बारे में, अटैचमेंट के बारे में। अगर आप इतना देख करके जाते हो, तो जो जो अच्छे से देख लेंगे उनका ग्रेड अच्छा हो जाएगा, जो अच्छे से नहीं देखेंगे वो तो पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ईमेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है आपको ना वहाँ पे, ईमेल में पूरे चैप्टर में, ये चीज यहाँ पे है। और सोशल जो नेटवर्किंग साइट का मैटर होता है उसमें, जैसे उसमें क्या होगा, उसमें आप लोग कुछ चीजें खुद से भी कर सकते हो, गेसिंग कर सकते हो, काफी हद तक चीजें लिख सकते हो बना बना के। हाँ हाँ। और अभी मैं कह रहा हूँ बस इतनी हेडिंग एक बार देख लेना, मैं अभी एक पेपर जब आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आपका ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टोटली सॉल्व कर लोगे, ज्यादा उसमें क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे आपके, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे इसी में क्या करना है आपको, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो कोई स्पेशल नहीं पढ़ के जाना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में ही पढ़ लेना, इतना इनफ है। ठीक, क्या होता है बस, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं, बस इतना पढ़ के चले जाना। और थोड़ा सा देख लेना कौन कौन से होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, और आपके पास क्या हो गया,
ये लिंक्डइन हो गया बिजनेस के लिए, और साथ ही साथ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर हो गया। ठीक है, ये बस देख लेना थोड़ा सा क्या होता है। ठीक। इसके बाद ये 60 नोट्स में आएगा, कौन? आपका ई कॉमर्स। ये 60 नोट्स में आ सकता है ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा इनका एग्जाम्पल पढ़ के चले जाना, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C क्या होता है, और C2B क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ के चले जाना। ये भी आपके लिए थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा वेट कर लेना। चलिए देखिए, तो मैं कह रहा हूँ इनका एग्जाम्पल्स पढ़ के चले जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल्स मैंने कई बार बताया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, जितनी भी चीजें अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट। ठीक है, अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम टेकन है। सॉरी, इसका गलत बता दिया मैंने। इसका alibaba.com है, ये बताया था, alibaba.com हो गया। बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है। और इसका मैंने बताया था क्या होगा, अमेजॉन होगा, फ्लिपकार्ट होगा। ठीक है, स्नैपडील, मिंत्रा, जाबांग, जो भी है। C2C का OLX हो गया, ईबे हो गया। ठीक है, इटसी हो गया ना, क्विकर हो गया। और C2B का तो अपवर्क, बस 2 3 याद रख लेना। अपवर्क है, ये बहुत कम चांसेस है आने के। अपवर्क है, फीवर है, ये बहुत कम है चांसेस आने के। यहीं से ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा चांसेस कौन सा? ये दोनों है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, B2C C2C। B2C और C2C यही क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा 60 नोट्स थोड़ा सा अगर बेटर होगा। ठीक है, अगर आप इस पे अच्छे से लिखना सीख लोगे तो। ई कॉमर्स के अलावा एक नेटी क्वेटी होगा, नेटी क्वेटी, ये होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आना है ना। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सभी को पढ़ना होगा। ठीक। इसके बाद जो ई गवर्नेंस सर्विस है, ई गवर्नेंस सर्विस में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, एक आपको उमंग ऐप के बारे में पढ़ना है, और एक आपको डिजी लॉकर के बारे में 60 नोट्स पढ़ के चले जाना है। कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, काम क्या है इन दोनों का, बस इतना पढ़ के आपको चले जाना है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, हाँ आ तो रहा है आप सभी को, अरे आप लोग अच्छे से पढ़े हो, तो बी पॉजिटिव, सब सही हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो, ये एकदम से बहुत छोटा सा टॉपिक है, कौन? तीसरा वाला। जो तीसरी यूनिट है यहाँ पे, ये बहुत ही छोटी सी है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वाली ना। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वाली, ये बहुत छोटी सी टॉपिक है। जैसे यहाँ पे, ये तो देखो अभी एक हर कोई नहीं जानता होगा, OTP क्या होता है, QR कोड क्या होता है, सभी को पता होगा। 60 नोट्स लिखते इस पे आ जाना, लिख करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक इंटरनेट बैंकिंग है, ध्यान देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 100% पढ़ के जाना। ये आपको कम से कम 7 से 8 नंबर तो दिलाएगा दिलाएगा, इंटरनेट बैंकिंग आपका। ठीक है, इसका इंटरनेट बैंकिंग का मतलब NEFT, RTGS और आपका IMPS, तीनों का केस वगैरह देख के सही से जाना। इसके अलावा ये यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आएंगे। ई वॉलेट से आएगा, अगर 60 नोट्स आ गए तो 5 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर 60 नोट नहीं आए, 2 3 नंबर का तो आ ही जाएगा, UPI, ई वॉलेट। ठीक है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। 60 नोट इस पे भी आता है, पॉज पे भी आता है। ठीक है, एंड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड, इसके बाद देख लेना क्या होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट, क्या डिफरेंस, थोड़ा सा जितना बताया गया उतना ही इनफ है। डेबिट कार्ड और क्या है, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, और 60 नोट्स नहीं बल्कि बोल सकते हो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए फुल फॉर्म जान लेना, इनका इनका फुल फॉर्म जानना है, और क्या होते हैं ये ना, बस। और एक इसका फुल फॉर्म जानना है, और ये क्या होता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का इंटरनेट कनेक्शन नहीं यूज होता, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक वगैरह की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जो दोनों टॉपिक्स हैं लास्ट में जो मैंने बताए हैं, ये दोनों जो भी टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे, दोनों के दोनों एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में 1 2 बार पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। बस ये है। तो आपको लग नहीं रहा कि सब फैमिलियर तो हो ना आप लोग इन सब चीजों से, क्यों? और हाँ, ये इसको डिटेल पढ़ लेना कि इसको ई वॉलेट को, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ई वॉलेट से क्वेश्चन मिलेगा, इसको डिटेल पढ़ लेना है विथ एग्जाम्पल। ई वॉलेट को विथ एग्जाम्पल पढ़ के जाना है।
एटीएम पढ़ के जाएं? अरे यार, अब एटीएम पढ़ के जाओ। अच्छा बबली, ऐसा लग रहा सब पता, क्यों नहीं, सब तो पता ही होगा जी। आप लोग क्लास किए हो ना, इतना ज्यादा क्लास किए हो तो सब पता होगा। क्लास आईओटी की 12 से एक टीटीएस में चल रही है सत्यम। 12 से एक टीटीएस में चल रही है। मैंने आपसे कई बार बोला हुआ है, टाइमिंग का बहुत इशू होता है मेरे साथ, ठीक है। बहुत क्लासेस हैं, तभी मैं आपको 6 से 7 ले रहा हूँ। इस वजह से जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है आईओटी की, अब प्रैक्टिस ही कराना है। इस वजह से क्या होगा, मैं थोड़ा सा लेट, मतलब 3 ही दिन कर दिया हूँ ना। इसमें एनईएफटी डिटेल पढ़ लेना। एनईएफटी को भी डिटेल पढ़ के जाना, आप यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एनईएफटी, और आपके पास क्या है, ई वॉलेट। आईएफएससी कोड क्या होता है ये पढ़ लेना जी, वीडियो अगर हम समझ में बताया गया है। अब भीम का फुल फॉर्म, यूपीआई पढ़ोगे तो भीम का फुल फॉर्म पता चल जाएगा ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलो, अब जो चीजें कुछ लोग नहीं पढ़े हो, 2 से 3 वाले, खास एटीएम बता दें। अरे एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक आपके पास क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन। आप क्या, एक आपके पास सिस्टम है जो आपको क्या इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि आप वहां से कैश विथड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आजकल एक आपके पास सीडीएम आ चुकी है, कैश डिपॉजिट मशीन, जिससे आप कैश जमा भी कर सकते हैं और एटीएम से बस कैश निकाल सकते हैं। हाँ, एटीएम से आप कैश निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो ये काम आप कर सकते हैं एटीएम से ना। तो एटीएम वगैरह को इतना आप जानते हो तो आप एक बार एक काम करो, बुक आपके पास थोड़ी सी है, वहां पे अगर एक दो लाइन अपने खुद से बना के लिख सकते हो, या फिर आप बुक में थोड़ा सा देख लो, समझ में तो सब आएगा जी, ठीक है। समझ में आपको सब आएगा, जो चीज आप रोज, जिससे क्या कर रहे हो आप, जिससे रोज गुजर रहे हो, अब वो चीज तो आप खुद ही कर सकते हो ना। चलो लास्ट यूनिट का देख लो, यहाँ पे लास्ट यूनिट में क्या आएगा उसको देख लो। इसमें 60 नोट्स ही देखने को ज्यादा मिलता है। जो आपके पास लास्ट यूनिट है उसमें आपको 60 नोट्स ही देखने को मिलता है। 60 नोट्स, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा, यहाँ से आपको समझ लो कम से कम यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं, अगर, क्योंकि 60 नोट्स 8 से 10 नहीं बल्कि 15 नंबर तक भी आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी दो 60 नोट सही से पूछ लिया जाता है, तो 10 नंबर ऐसे ही हो गए, और बाकी 2-3 नंबर आपके उसमें आ जाएंगे 40 नंबर वाले में, ठीक है। तो आईओटी का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं इंपॉर्टेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग पता होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आईओटी आज फिनिश हो गया, कल मैं क्लाउड कंप्यूटिंग ब्लॉकचेन बता दूंगा आपको, 2 चीज, ठीक है। 3 से 4 टीटीएस क्लास है कल ना, 3 से 4 टीटीएस में क्लास है, जिसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना कवर हो पाएगा वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग है, और एक आरपीए पूछा जाता है। आरपीए का मतलब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। कहीं कहीं पे आपके पास एक वर्चुअल रियलिटी भी आ जाती है। 60 नोट्स ही हैं सारे के सारे, ध्यान देना। रियलिटी, तो अगर ओ लेवल पास करना है तो सब टॉपिक सारे टच करने हैं, और उसमें से कुछ क्या करना है आपको, डिटेल पढ़ लेना है, बस यही करना है। और एक साइबर सिक्योरिटी पे आपका क्या आता है, 60 नोट्स आता है। डी डास अटैक पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, और हाउ टू सिक्योर पीसी ये पढ़ के चले जाना। बस इससे ज्यादा कुछ जानने की आपको बहुत जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रोजन्स जानते हैं ना, ट्रोजन्स क्या होते हैं, बस ऐसे ही जानते रहना, लिखना नहीं है यहाँ पे, बस एक लाइन का डेफिनेशन। स्पाईवेयर क्या होता है और रैंसमवेयर क्या होता है, ये बस चीजें जानते रहना, जैसे एक लाइन में बताऊं यहाँ पे तो। हाँ सत्यम, मैं आईओटी पेपर की बात कर रहा हूँ कि 12 से 1 सिर्फ टीटीएस चलती है। 12 से 1 टीटीएस चलती है ना, वो क्लास डेली नहीं है। तो आज एमडब्ल्यूएफ था इसलिए वो क्लास नहीं चली थी। ओके, तो ट्रोजन्स क्या होते हैं, आपके सिस्टम में पॉजिटिव पर्पज से आते हैं और फिर आपके सिस्टम
को डैमेज कर देते हैं। स्पाईवेयर क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आकर के आपके सिस्टम को मॉनिटर करवाते हैं, मतलब आप क्या क्या कर रहे हो बाहर, उस बंदे को दिखाते हैं जिसने स्पाईवेयर बनाया था। रैंसमवेयर क्या करता है, आता है आपके सिस्टम में जितनी फाइल होती है सबको इनक्रिप्ट कर देता है, और फिर पैसे की डिमांड होती है, अगर आप पैसा पे करते हो तब वो सही होता, नहीं तो पूरा डेटा लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हैं। बस इतना ही तो पढ़ाना है। क्यों, आप लोग बताओ, इसमें अब क्या टफ है, क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में कोई दिक्कत है, इसको छोड़ करके, ये छोड़ करके। टफ नहीं है ना रमा? वेरी गुड, सही है नेहा, गुड। पॉजिटिव रहो यार। मेरे जितने भी चीजें पढ़ाई पढ़ाई जाती हैं ऑलमोस्ट, ये तो नेटवर्क बेसिक है, ठीक है, अच्छा नंबर तो आएंगे आएंगे, परेशान नहीं, सभी के अच्छे नंबर आएंगे। लड़के जब आईओटी में क्या ग्रेड, यस ग्रेड लेके आ रहे हैं, तो फिर इसमें तो आप ला ही सकते हो। वाह अभिषेक, वेरी गुड, 95% क्लियर, गुड। 5% में क्लियर कर दूंगा 2 दिनों में ना। चलिए, अब बताइए, अब कोई डर, कोई परेशानी, कोई फोबिया? फिर पकड़ के आज हम क्लास यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, और पेपर एक दो लेके आएंगे, वो चीज आपको बता दिया जाएगा, मैसेज जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव होना सभी लोग, एग्जाम के लिए पॉजिटिव रहो, मिलते रहेंगे, मिलेंगे एक दो बार जरूर मिलेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, आईओटी में भी डर नहीं लगेगा, ठीक है, आईओटी में भी डर नहीं लगेगा, परेशान ना होइए, क्योंकि आईओटी सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसलिए उसके नाम से डर लगता है। चलिए, तो कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है ना? तो आज हम क्लास फिनिश करते हैं पूरे तरीके से। नहीं नहीं, पॉजिटिव कोरोना मत होना भाई, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना, बस मतलब अब, हाँ यहाँ के लिए पॉजिटिव हो जाना, ठीक है। चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पढ़ते रहो आप अच्छे से, एग्जाम दे के आओ। फिर मिलते हैं 2-3 दिनों में ना, कभी मिलेंगे, मैसेज जाएगा, एक दो पेपर लेके आएंगे और दूसरी दिन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट पेज दिखा दें, ओके, ये रहा फर्स्ट पेज। चलिए, थैंक यू, अच्छे से करिए, और बाकी आप लीव कर सकते हैं, अब मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, क्लास क्लोज करने जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, अपलोड तो अभी नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है अभी, अभी यहीं मैं फ्री हो रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी क्लासेस हैं फिनिश हैं, अब देखते हैं भी अपलोड होगा। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा दिए ना, पेपर दिलाने क्यों जाएंगे ना? पेपर देने आप खुद जाओ, कुछ तो खुद करो अकेले। 5-6 महीने से आपके साथ ही हैं हम ना, अब पेपर देने अकेले जाओ, अब वहां भी हम जाएं तो क्या फायदा है यहाँ पे इतनी मेहनत करने का। ओके, ऑल द बेस्ट।